व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तो एक व्यक्ति ने यह कह दिया कि मेघवाल होने का मुझे गर्व है। आप मेघवाल को जानते हो, शेड्यूल कास्ट में आते हैं और कई को पता नहीं है। तो उसने लिखा कि मेघवाल होने का मुझे बड़ा गर्व है। मैंने कहा ये तेरे को कैसे ये क्या गर्व हुआ? इससे तो तू ये तेरे से छुआछूत होती है, पता लग जाता है कि तू यार गांव के बाहर रहने वाला है। इस पर ये बात को कैसे करो? जाट हो गर्व कर सकते हो, राजपूत हो तो गर्व कर सकते हो, ब्राह्मण हो गर्व कर सकते हो, ये क्या गर्व की बात आई? और मुझे इतनी गालियां पड़ी कि देखो ये तो मेघवाली नहीं, मेघवाल हो के मेघवाली नहीं है। आप समझो बात को। पहचान का सवाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है व्यक्ति के लिए। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है। शराब साहब को सरल तरीके से हल किया, देखना मजे की बात। उन्होंने ये परिभाषा दी कि यार ये जो हो रहा है पंगा, आज जितने भी ये एथनिसिटी का और का सारा ये हो क्यों रहा है, क्या है इनके पास, कौन सा हथियार है, वो टूल कौन सा है? वो टूल है जिसको कहते हैं लोकतंत्र, जिसको लोकतंत्र कहते हैं। और उस जो लोकतंत्र डिफाइंड है आज का, उसी ने ये सारा खेल किया है। जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, उसने सारा खेल कर दिया। वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा कर दो, SC ST से फलाना का झगड़ा कर दो। विष्णु ने कह दिया तुम तो जाटों की जात बिगाड़ने वाले हो, सिद्धों को कह दिया तुम जात बिगाड़ने वाले हो। लड़कियों ने, खिलाड़ियों ने आंदोलन किया उसके खिलाफ, तो क्या ये तो जाटों की छोरी है? कहा ये तो सबके सामने हुआ ना। तो उन्होंने बात कही सबसे पहले तो 3 मुख्य बिंदु है किसी समाज के। सबसे पहले है अस्तित्व का सवाल। क्या वो व्यक्ति के पहले जीवन के अस्तित्व का सवाल। जीवन के अस्तित्व में उन्होंने कहा कि जीवन की सुरक्षा, क्या वो समझता है कि मेरी इस समाज में सुरक्षा है? पहला सवाल है उसका। उसको रोजी रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, खान पान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पहला सुरक्षा का सवाल, जिसको कहते हैं अस्तित्व का सवाल। दूसरा, पंडित जी ने कहा मानसिक जो सवाल है, यानी सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता वहां है कि नहीं। अब हमारा संविधान बना 1950 में। संविधान में एक धारा लिखी हुई है जिसके अंदर कहा कि SC ST, बुद्ध जैन ये सारे, और सिख, ये हिंदू धर्म के अंग होंगे। सिख भी है, हाँ सिख भी है, हिंदू धर्म के अंग होंगे। झारखंड वाले और प्रस्ताव पारित करते हैं आदिवासी के हम हिंदू नहीं हैं, भाई हम हिंदू नहीं हैं। और SC ST वाले भी कई जगह मते पास कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो अछूत थे यार, हिंदू कब हो गए? हिंदू के अंदर तो वर्ण व्यवस्था के अंदर एक था जिसको कहते हैं मुख जो ब्राह्मण था, एक था भुजा जो राजपूत था, एक था उदर जो वैश्य था, और एक था जो जिसको कहते हैं कि शूद्र, वो काम करने वाला था। हम तो थे अछूत, तो हिंदू धर्म के अंग ही नहीं थे हम तो। आपने इसमें बढ़ा दिया। अब ये डेमोक्रेटिक संविधान पड़ गया। संविधान के अंदर किस तरह से हिंदू धर्म को, बहुसंख्यकवाद को प्रोटेक्ट किया गया, ये देखने वाली बात है। इसी बात के ऊपर धारा 25 के खिलाफ ये जो आंदोलन हुआ, पंजाब का आंदोलन, उसका मुख्य कारण कि हमें यार हमारा धर्म अलग है, मानने दो ना। सिखिज्म को दिक्कत क्या है? हम आप वाली तरह मूर्ति पूजा करते नहीं है, करते तो बताओ। मूर्ति पूजा करते नहीं, हम तो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, उसकी शब्द वाणी को मानते हैं, उसको आप हमें क्यों नहीं पहचान दे रहे हो आप? उन्होंने कहा नहीं पहचान नहीं देंगे, स्वर्ण मंदिर कर देंगे आपके पास, 4000 लोगों को मार देंगे, लेकिन आइडेंटिटी नहीं देंगे। अब ये सवाल है, ये यहां का, ये दुनिया का, अब बहुत सारे
तीसरा उन्होंने इस बातों का यानी मानसिक तौर के ऊपर क्या उसको सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता है, ये उसकी लालसा रहती है आदमी की। लालसा रहती है मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपना सोचूं, अपना काम करूं, मैं अपना धर्म मानूं, अपने रीति रिवाज मानूं। तीसरा सामाजिकता के तौर पर जब आदमी बायोसोशल है तो सभी भौतिक और मानसिक प्रक्रियाओं में समानता और न्याय की मजबूत आकांक्षा रहती है हमेशा कि मुझे न्याय मिले, समान मिले। अब घोड़ी पर चढ़े राजपूत तो कोई दिक्कत नहीं, और घोड़ी पर चढ़ जाए कोई शेड्यूल कास्ट का तो कहता है यार ये क्या समानता है, ये क्या न्याय हुआ। यहां सवाल खड़ा हो गया, आइडेंटिटी का सवाल हो गया, उसकी आइडेंटिटी की। वो फिर व्यक्ति अकेला क्या करता है, उसका जो लोकल समूह होता है, लोकल का मतलब उसका आज तो जात का ही समूह है, वहां करता है, वहां जाकर के उसको वो रही दंगे भड़काते, इसको फिर राजनीतिक पार्टियां अपने हित में काम लेती है। तो सराफ साहब ने कहा कि इस बात को कौन तय करे, इस बात को तय कौन करे कि उसका अस्तित्व के सवाल को, उसकी मानसिकता के यानी विचारों का, सामाजिक, इसको तय कौन करे। अभी तय कर रही है सरकार अपने द्वारा, पर सराफ साहब ने कहा इसको तय करे वहां के लोग, संबंधित लोग। जब भी कश्मीर के अंदर प्रोपोजल आया सराफ का कि आप नो आइडेंटिटीज एथन है या नो है काट है जो भी है, नो को अलग अलग स्वायत्ता दे दो, नो सारे। अब जो कश्मीर से बाहर बैठा वो तो समझता है कश्मीर एक मुसलमान है, बस वो तो एक ही मानता है कि वो या तो स्वतंत्र होना चाहता है या पाकिस्तान में जाना चाहता है। और हमारे सबके दिमाग में क्या है, वो सारे मुसलमान है, वो है ही नहीं, हकीकत ही नहीं है। अब वो बुद्धिज्म को मानने वाले लेवल है, कारगिल वाले जो है वो शिया और सुन्नी में दोनों में है ना बहुत फर्क है, तो वो शिया, कारगिल वाले शिया मानने वाले, वो शिया है, सुन्नी नहीं है। तो इस तरह जो गुज्जर हैं वो अपने आप को ट्राइब भी मानते हैं कि हम तो यार आदिवासी हैं, हम तो भेड़े ही चराते हैं। तो यहां पर बताया कि संबंधित लोग जो है वो इसकी सुरक्षा को सवाल को वो कैसे तय करे, वो तय करने के लिए उन्होंने बताया प्रत्येक शख्स को सोचने कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता कैसे की जाए, और इस पर समतावादी आय भी कैसे बने। जो 1:5 का फार्मूला भी आइडेंटिटी से ही आया है, 1:5 का जो आया है, और शांति को बुनियादी असूल माना जाए, ये बात है। अब इसको करने के लिए तरीका बताया कि सबसे पहले हम वो राजनीति करें जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो हमारी जो एक कॉमन बॉडी है पूरी दुनिया की, उस कॉमन बॉडी को डिसेंट्रलाइजेशन या उसका प्रजातांत्रिकरण करें। कैसे करें कि वहां की जो सभा है जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं उसको पावर दे दो, वो कोई फैसला करे, और उस फैसले को मानने के लिए एक परिषद का गठन करें। वो परिषद वो नहीं जो अपने अभी सुरक्षा परिषद है जिनके पास 5 पावर है, वो नहीं, दूसरी एक परिषद जो उसको एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट कैसे करे, सबसे पहले ये करे पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एथनिसिटी है, जितने भी राष्ट्र हैं, लोकल क्षेत्रीय हैं, कोई भाषा आधार के ऊपर है, उन सबका उन लोगों को अपने अपने संविधान बनाने की पावर दो, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठित हो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में संविधान सभाएं गठित हो, और वो संविधान सभाएं वहां के संविधान को, वो संविधान सभा के सदस्य सारे चुने हुए जाएं, और वो संविधान सभा के सदस्य जब रखेंगे तो उसके ऊपर लोगों का वोटों का मतदान हो, रेफरेंडम हो, वो संविधान बने, लोगों के संविधान। हो सकता है कि एक शहर के अंदर एक कास्ट वाले अपने संविधान बना ले, बिश्नोई अपना संविधान बना ले, वो बात नहीं है, लेकिन वो संविधान सारे के सारे उस जनरल लाइन से मिलना है। जनरल लाइन क्या, पर्यावरण बचाना और मानवता के अंदर भेद नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग के अंदर धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो आइडेंटिटी के मुद्दे हैं, नेशनल, रीजनल, कास्ट, लैंग्वेज, ये मुद्दे डाइल्यूट होंगे धीरे धीरे। ये डाइल्यूट नहीं होगा तो पर्दा पर्दा रहेगी ना अफगानिस्तान में। जब भी तो कहते हैं बंगाल के, बेंगलोर वाले, कर्नाटका वाले कि यार देखो वहां तो तुम कहते हो बुर्का क्यों लगा दिया, और यहां कहते हो बुर्का हटा लो। ये दोनों बातें दोनों नहीं चलेगी।
इसका मतलब है धीरे धीरे जो पुराने रिवाज हैं, जब ये सम्मिलित तौर पर आएंगे तो पुराने रिवाज जाएंगे, राष्ट्र भी जाएंगे, रीजनल भी जाएगा, तो इनके पुराने छोटे छोटे वो भी जाएंगे और कॉमन की तरफ जाएगा। कॉमन आइडेंटिटी हमारी बनेगी वर्ल्ड नागरिक की, हम वर्ल्ड सिटीजन बनेंगे कॉमन नागरिकता की, तब जाकर के ये बात बनेगी। ये है आइडेंटिटी का सवाल। अब आइडेंटिटी के सवाल के ऊपर आप फिलिस्तीन को देख लो, मैं लास्ट में खत्म कर रहा हूं। फिलिस्तीन को देखो आप, कैसे बना भाई फिलिस्तीन। शुरू में तो कहते हैं कि जो इनका था ना इब्राहिम, वो तो एक ही थे ना, उसके बाद में ईसाई और मुस्लिम तो दो बाद में शाखाएं बनी, शुरू में तो उसको एक ही मानते हैं। यहूदी ईसाई और मुस्लिम ये एक से ही है। वो एक से आते 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 इनके अंदर जो पावर डिवीजन ऑफ जो पावर का हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई यहां पे यहूदियों को बसाएंगे। वो पुराना एरिया तो फिलिस्तीन का ही था, पुराना वहां के जो लोग रहते थे, और करते करते फिलिस्तीन को धकेल दिया। कितनी जमीन ले ली उन्होंने बताओ, पता है ना? इजराइल ने 90% कैप्चर कर ली। बसाया तो यूं था कि यार थोड़ा मुझे बैठने दो ना, थोड़ी रूप जी मुझे थोड़ा कुर्सी बैठने दो ना। बसाया तो यूं था, यूं बसाते करते 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 एक पावर उसने बनाया कि सेंटर। अब उसमें बहुत सारे, मैं उस बाद में जाऊंगा क्यों, वहां तेल था, अमेरिका की वहां नजर थी, किस तरह से अपनी एक कॉलोनी बसाई पूरी तरह। आज वो अमेरिका ए और अमेरिका बी है, वो कुछ भी नहीं है इजराइल अपने आप में। मेरे हिसाब से तो अमेरिका नंबर ए और बी है, वो उसी का ही पार्ट है, और उसने सारा 90% जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। अब कहते हैं जो फिलिस्तीन वालों ने, उन्होंने किसने हमला किया? हमास वालों ने हमला कर दिया। हमास वालों ने हमला कर दिया, हम मारेंगे। अब यहां पर कोई नहीं बोल रहा है, कोई पार्टी बोली नहीं, किसी ने नहीं बोला कि हमारी क्या नीति है। पहले नीति तो यासर अराफात को तो आप माले पहनाते थे, और फिर इन्होंने कह दिया नहीं 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 हमास ने गलत किया, मोदी ने दिया था, आपके सामने बयान दिया था। फिर धीरे धीरे हुआ नहीं 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 शांति समझौता कर लो और कुछ भी कर लो। हमने मान्यता दी हुई। हाँ हमने मान्यता दी हुई। ये क्या हमने मान्यता दी हुई है? मोदी ने कहा। हाँ ये मोदी ने कहा हमने मान्यता दी हुई। बताओ आप, अब इनको कोई पूछे ही नहीं, इनकी जबान को कैसे पकड़ोगे? तो वो पकड़ने का तरीका ही यही है कि हम लोगों के बीच में ये जो बात हमारी जाएगी, ये तीन जो मैंने मेजर सवाल बताए थे व्यक्ति के, इसका मतलब पूरा लोकतंत्र बदलता है। वो जन लोकतंत्र होता है। इस लोकतंत्र के बजाय ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बजाय जन लोकतंत्र की परिभाषा है कि उसमें स्वतंत्रता मिलेगी, एथनिक को मिलेगी, जातियों की और की सारी स्वतंत्रता मिलेगी, और राष्ट्रों को भी मिल जाएगी, अपने अपने राष्ट्र भी अपना एंजॉय करेंगे। ये बनेगा, यानी एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ये बनेगा। धन्यवाद।